नमस्ते बच्चों। ये पाठ 4 गिल्लू है आपका। इसको मैंने आप लोगों को कल समझाया था। इसका एक भाग पार्ट 1 में। इसमें लेखिका को उनके घर के बाहर गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव मिलता है, गिलहरी, जिसको कि कौवे जो है वो परेशान कर रहे हैं और उसे उठा करके वो आहत हो गया रहता है, वो उसको चोट लगी रहती है। महादेवी वर्मा उसे उठा करके अपने घर में लाती हैं, उसका इलाज करती हैं और वह जीवित हो जाता है। उसके आगे का उन्होंने बताया कि उसे वो झूले में रखती हैं, उसको काजू खिलाती हैं, कैसे उनको अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है गिल्लू। इस तरह से उन्होंने जो अपने साथ रहते हुए जीव का जो वर्णन किया है वो एक अद्भुत कलाकृति को जन्म देता है। महादेवी वर्मा ने इस प्रकार अपने भावों को कलमबद्ध किया है। उसे जब कोई पढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह वहाँ पर उसका सचित्र, जैसे कोई चलचित्र यानी जैसे सिनेमा कोई देखता है, कोई नाटक देख रहा है, उस तरह से वृत्तांत वह दिखने लगता है। मैंने आप लोगों को इसको पहले का सब पढ़ा दिया है। आज मैं आखिरी लाइन से पहले से पढ़ा रही हूँ आपको। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नियम क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनता। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाना था और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह खाने की अन्य चीज़ों या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला गया, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता से वह तकिए पर सिरहाने बैठकर
अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। बच्चों, जानवर को हमसे ही लगाव नहीं होता है, हम उनको जो प्यार देते हैं उससे लगाव होता है। हम जितना उनको प्यार देते हैं उतना ही वह हमें भी प्यार करते हैं। और यहाँ पर जो महादेवी वर्मा ने कहा कि उनका गिल्लू उनकी सहायता, उनके पास रह करके उनको देखता था, देखभाल करता था, वो सारी चीज़ें जो है इसमें उन्होंने वर्णन किया है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। मतलब गर्मी के दिन में वह क्या करता था, सुराही के ऊपर लेट जाता था। सुराही में पानी रहने से उसमें ठंडक रहती थी। बच्चों, सुराही जो है मिट्टी का घड़ा जिसको कहते हैं उस तरह का होता है। उसकी गर्दन जो वो पतली होती है और थोड़ी लंबी होती है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी यह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजे से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसने उसने पहले बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी कि गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन के में जाने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। मतलब गिल्लू नहीं है, लेकिन उसकी याददाश्त आज भी महादेवी वर्मा के मन में जीवित है, जिसको याद करके उन्होंने यह गिल्लू जैसे रचना को जन्म दिया या इसकी रचना की। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे यह लता सबसे अधिक प्रिय थी और इसलिए भी उस लघु गात का किसी बसंती दिन जूही में पिलाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मतलब कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि मुझे यह एहसास था कि मुझे जो है गिल्लू जो है अपने इस फूल रूपी जो लता है उस पर वह मुझे फूल के रूप में मुझे दिखेगा और वह मुझे देख करके मुस्कुराएगा। और उसी को याद करके महादेवी वर्मा ने अपना जो है यह लिखा। बच्चों, इस पाठ को मैंने आप लोगों को समझाया, एक्सप्लेन किया। इसका अभ्यास कार्य मैं आप लोगों को अगले टर्म पे भेजूंगी। आप एक पेज सुलेख और अच्छे से लिखिएगा, बहुत सुंदर राइटिंग में। धन्यवाद।